हाय फ्रेंड, हाय स्टूडेंट, हाय मेरे भाई लोगों। आज की जो क्लास जो है वो मेरी क्या है, ये कि बहुत ही बड़ा हॉर्टिकल्चर का एक बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है। वो लेक्चर है जिसको आप लोग को भी समझने में क्या होती है, एक प्रकार से दिक्कत होती है। तो वो चैप्टर कौन सा है हमारा, मैं उसके बारे में बताऊं। चैप्टर हमारा कौन सा है, देखो मेरा मेन उद्देश्य मैं आप सबको यही बताता हूँ कि मैं आपको चाहे एक बार को कम पढ़ाऊँ, मैं उतना पढ़ाऊँ जो आपको इतना समझ में आ जाए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं आपको इतना इजी से समझाऊं जिससे कि आपको समझ में आए। और मैं अधिकतर आपको इतना इजी लेवल से ही समझाने की कोशिश करता हूं जिससे वो आप पूर्ण तरीके से समझ जाएं। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर जो है वो हमारा क्या है, ट्रेनिंग ऑफ प्रोनिंग, छटाई, ये कृंतन और संगाई। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नाम है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे, इनकी पद्धतियों के बारे में और ये किस तरीके से की जाती है। ठीक है, तो ट्रेनिंग एंड प्रोनिंग। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, चैप्टर हो गया। ठीक है, ट्रेनिंग एंड प्रोनिंग। ठीक है, अब हम एक बार को मैं ट्रेनिंग आपको बता दूं, ट्रेनिंग क्या होती है। ट्रेनिंग इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग में क्या होता है, जैसे कि ये हमारा जो पौधा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक प्रकार से पौधा मान लो, ये वाला हमारा पेड़ हो गया। ठीक है, इस पेड़ में जब हम पहली बार में, जब पौधा 2 से 5 वर्ष का होता है, तब उसमें जब हम पहली बार उसकी कटाई या छटाई करते हैं, उसकी शाखाओं की टहनियों की जब कटाई या छटाई करते हैं, तो उस क्रिया को उस समय की जो क्रिया हम करते हैं उस पर पौधे पे, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रेनिंग बोलते हैं, ट्रेनिंग बोलते हैं। जिससे क्या होता है, जैसे घनी घनी शाखाएं होती हैं, उन शाखाओं को हम क्या कहते हैं, काट देते हैं या उसको कोई एक आकार दे देते हैं। जैसे कि कहीं कहीं देखा होगा आपने, बी आकार में पेड़ का या गोल आकार में ऐसे करके पेड़ों को बना देते हैं। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि इस आकार में पेड़ों को कहते हैं बना दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही जो पहली बार में जो क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं, ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग कहते हैं। तो ट्रेनिंग में आपको बताया कि समय ट्रेनिंग समझ गए होंगे आप कि ट्रेनिंग क्या होती है, पौधों में जो पहली बार पौधों की जो अवस्था होती है 2 से 5 वर्षों के बीच में, जो पौधों में जो जो कटाई छटाई की जो क्रिया की जाती है वो क्या होता है, एक प्रकार से ट्रेनिंग, मतलब पौधों को एक आकार देना, पौधों को एक आकार देना, तो वो ट्रेनिंग हो गई। और प्रोनिंग, प्रोनिंग क्या होता है, प्रोनिंग एक पौधों की जो ट्रेनिंग के बाद, जो ट्रेनिंग के बाद जो की गई क्रियाएं, पौधों के ऊपर जो की गई क्रिया उसके उसके क्या होते हैं, अनावश्यक टहनियों को बाद में, ट्रेनिंग के बाद जो पौधा का बढ़ता है, पौधे को जो अनावश्यक टहनियाँ निकल आती हैं, एक्स्ट्रा टहनियाँ निकल आती हैं, उन टहनियों को बीनना क्या कहता है, संघाई या प्रोनिंग कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आजीवन भर, ये पौधे की लास्ट तक जाता है, जब पौधे के लास्ट तक, जीवन भर तक क्या है, ये देख रेख करनी होती है। ठीक है, तो प्योरिंग हम आपको बता दिया। प्योरिंग क्या होता है, ट्रेनिंग के बाद जो भी दो ट्रेनिंग ट्रेनिंग क्रिया होने के बाद जो हम बाद में और क्रिया करते हैं वो प्रोनिंग होती है, संगाई हो गई। ठीक है, इसमें क्या होता है, अनावश्यक अनावश्यक टहनियों को क्या करते हैं, शाखा को काट देते हैं। तो ठीक है, अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं। पहला कौन सी बात कर लेते हैं, पहले हम ट्रेनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ठीक, ट्रेनिंग के बारे में मैंने आपको बताई थी, जो हमारे क्या होता है, पौधा जो 2 से 5 वर्ष के बीच में होता है तो उसमें हम क्या होती है, कटाई छड़ाई करते हैं, तो हमारी वो ट्रेनिंग कहलाती है। उसको किसी भी आकार में शेप में बना देना, उसको कहते आना। और जो कोई जैसे कि टहनियाँ होती हैं कि ज़्यादा पेड़ों में क्या होती है, इतनी ज़्यादा घनी टहनियाँ होती हैं तो प्रकाश भी सिमर के नहीं हो पाता, उनमें फलना फूलना भी पौधों का नहीं हो पाता। तो उन उस समय के लिए क्या हम ट्रेनिंग को करते हैं पौधों के अंदर। ठीक है, तो ट्रेनिंग को मैंने बताया। अब ट्रेनिंग ऑफ सिस्टम, ट्रेनिंग की विधियों के बारे में बात कर लेते हैं, ट्रेनिंग की पद्धतियाँ, ट्रेनिंग ऑफ सिस्टम। ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ सिस्टम, मैं इसको हिंदी में लिख दूँ जैसे कि आपको यार समझ में आ जाए। काट छांट, ठीक है, काट छांट हो गया। और प्योरिंग हो गया
संघाई, ठीक है। इस क्रिया को हम संघाई हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोडिंग, ठीक है। अब हम ट्रेनिंग ऑफ सिस्टम हो गया। ट्रेनिंग ऑफ सिस्टम, कटाई छटाई की विधियाँ, कटाई छटाई की विधियाँ कितनी हो गई? एक होता है हमारा सेंट्रल, सेंट्रल 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 एक हमारा क्या होता है? सेंट्रल ऑफ, सेंट्रल 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 लीडर सिस्टम। क्या होता है? सेंट्रल, हाँ लीडर, ठीक है, सेंट्रल लीडर सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल लीडर सिस्टम, सेंट्रल लीडर सिस्टम में क्या होता है हिंदी में मैं आपको बताऊं, जैसे क्या कहते हैं हिंदी में? केंद्रक, केंद्रक, केंद्र अग्र प्रहो प्रणाली, प्रणाली, ठीक है। इसमें क्या होता है? सेंट्रल लीडर सिस्टम में क्या होता है? एक प्रकार से आपने देखा होगा, जब हमारा पौधा, जैसे कि ये हमारा क्या होगा, एक प्रकार से पेड़ हो गया। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर आपको समझ में आना चाहिए, मैं इस तरीके से आपको समझाऊं, ठीक है। इसमें क्या होगा? ये हमारा पेड़ हो गया। इस पेड़ में क्या होती है? हमारी ये शाखाएं क्या होती है? निकल आती हैं, ठीक है। और सेंटर क्या है? ये भूमि की जो सेंटर होती है, मुख्य भाग से क्या होती है? यहाँ से हमारी शाखाएं जो होती है निकल आती हैं। तो जो जो पहली शाखाएं जो होती हैं हमारी, यहाँ से ये, यहाँ से जो होती है, इस पहली शाखा जो होती है भूमि से तने सेंट्रल से ऊपर की जो पहली शाखा जो पौधे में निकली होती है, जब हमारी ये सेंट्रल लीडर सिस्टम तब अपनाती है, जैसे कि हमारा पौधा पेड़ जम के होती है जिसमें 5-6 शाखाएं, 6-7 शाखाएं निकल आती है, तो उस समय ये क्रिया की जाती है, जिसमें क्या होती है हमारी ये पहली वाली शाखा जो सेंटर से ऊपर जो केंद्र से ऊपर जो मुख में एक शाखा जो होती है, उसमें क्या होती है? 60 सेंटीमीटर, 40 से 60 सेंटीमीटर, 40 से 60 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ने पर, 40 से 60 सेंटीमीटर जो ऊपर टहनी बढ़ जाती है, तो उसके बाद क्या होती है? हम क्या करते हैं? उसको काट देते हैं, ठीक है। 40 से 60 सेंटीमीटर पौधों तक हम क्या करते हैं? टहनियाँ काट देते हैं। 40 से 60 सेंटीमीटर के ऊपर क्या होता है? हम टहनियों को रोकते हैं, बगैर टहनियाँ काट देते हैं। और फिर जो ऊपर की जो टहनियाँ जो होती हैं उनको कहते हैं हम बीच की दूरी, कम से कम 20 से 30 मीटर की दूरी पर, 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी से क्या करते हैं? हम काट देते हैं। एक टहनी के बीच में 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी को बाद में रखते हैं, ठीक है। बकाया जो घनी घनी शाखा जो होती है, आसपास शाखा, उन शाखाओं को हम एक्स्ट्रा शाखा जो अनावश्यक शाखाएं होती हैं उनको हम ज़्यादातर काट देते हैं, जिससे कि होगा पौधे में भी एक प्रकार से हवा, वायु का भी, प्रकाश का भी पूर्ण रूप से उनको देखने को मिलेगा, ठीक है, कोई प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा जो दूसरा जो हो गया सेंट्रल लीडर सिस्टम, आपको जान गए। अब हमारा क्या होता है? दूसरा कौन सा होता है? एक ओपन, ठीक है, ओपन लीडर, ओपन लीडर सिस्टम, ठीक है। ओपन लीडर सिस्टम में क्या होता है? खुला, ओपन माने खुला होता है, खुला अग्र प्रहो, अग्र प्रहो प्रणाली, अग्र प्रहो प्रणाली। ओपन लीडर सिस्टम में क्या होता है? ओपन लीडर सिस्टम क्या होता है? एक प्रकार से इसमें भी हम क्या करते हैं? पौधों की शाखाएं क्या होती हैं? पौधों की जो शाखाएं जो होती हैं उसको भी क्या करते हैं? क्या करते हैं हम? इसमें भी वही क्रिया करते हैं, पर इसमें सेंट्रल से हम क्या करते हैं? 40 से 60 सेंटीमीटर भी काट देते हैं। इस पे भी क्या होता है? काट देते हैं। इस पे भी हम 40 से 60 सेंटीमीटर पौधा क्या होता है? हमारा बनता है। टहनियाँ ये निकलेंगी, ये हमारी टहनियाँ निकलेंगी, ये हमारी टहनियाँ निकलेंगी, ठीक है। इसमें क्या होता है? टहनियाँ हमारी जो नहीं कि 6-7 टहनियाँ निकले तभी करेंगे हम। इसमें भी इसकी जो टहनी की जो दूरी होती है, पहले हम उसको भी 40 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बढ़ने पर क्या होता है? इसे काट देते हैं और दो शाखाओं के बीच की भी दूरी कहते हैं 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी रख लेते हैं, ठीक है। 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी को रख लेते हैं। इसमें क्या होता है? हाँ, इसमें 60 नहीं, हाँ इसमें 40 सेंटीमीटर, ओपन खुले सेंटर में 40 सेंटीमीटर रख लेते हैं, ठीक है, तने से, ठीक है, खोल लेते हैं। फिर इसको 20 सेंटीमीटर की दूरी पर और ऊपर की जो शाखा होती है उनको काट देते हैं, बकाया 20 सेंटीमीटर की दूरी को बीच में रखते हैं। ये क्या होता है? सेंटर ओपन अग्र प्रणाली होती है एक प्रकार से। इसमें क्या होता है? इसमें एक प्रकार से तना,
इस प्रणाली में क्या होता है, तना जो पौधा जो होता है वो क्या होता है लंबाई में छोटा होता है, उसके जो तना जो होता है छोटे होते हैं, तो ये ज़्यादा कामयाब नहीं होती है, क्योंकि ये आंधी जब हमारा पौधा होगा इतनी छोटी उम्र में क्या होता है हमारे यहीं से टहनियों को काट देंगे, यहीं टहनियों को बनाने लगेंगे, तो पौधा ही छोटा होगा, या आंधी में क्या होगा उखड़ने के लिए जिम्मेदार होगा, आंधी में गिरने का वो उसका जिम्मेदार होगा। तो इस प्रणाली को इतनी कामयाब प्रणाली नहीं मानी जाती, कामयाब प्रणाली कामयाबी नहीं दी जाती इस प्रणाली को। ठीक है, ओपन लीडर सिस्टम एक प्रकार से सही नहीं है, क्योंकि इसमें तना छोटा रहता है और मजबूत भी नहीं होता ज़्यादा। ठीक है, और कम ही उसमें क्या होता है हम उसमें ये क्रिया कर देते हैं। ठीक है, होता है तीसरा मॉडिफाई लीडर सिस्टम। ठीक है, रूपांतरण अग्रप्रणव प्रणाली। ठीक है, रूपांतरण अग्रप्रणव प्रणाली, हिंदी में इसे हम बोलते हैं रूपांतरण अग्रप्रणव प्रणाली। अग्रप्रणव प्रणाली के बारे में मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू बनाऊंगा और जिसको आपको समझ में आए। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, पेड़ हो गया, ये हमारा पेड़ हो गया, ये हमारी शाखाएं होगी। ठीक है, अब हमारी जो पहली शाखा जो होती है उसमें हम कितनी दूरी रखते हैं, तने से सेंट्रल से ऊपर की कितनी दूरियां रखते हैं हम, 120 सेंटीमीटर की क्या होती है दूरी रखते हैं। और बकाया जो ऊपर की जो टहनियाँ होती हैं उनमें की भी क्या है, हम 20 सेंटीमीटर की दूरी को रखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है वायु, इसमें क्या होता है एक प्रकार से वायु का भी और पौधों में प्रकाश का भी क्या होता है पूर्ण रूप से ये प्रकाश भी लेते हैं और वायु को भी अवसर से कर लेते हैं समर के। तो इसमें ये क्रिया क्या होती है, मॉडिफाई रूपांतरण अग्र प्रणाली जो होती है वो एक प्रकार से सही मानी जाती है और अच्छी भी मानी जाती है पौधों के लिए। ठीक है, ये विधि अच्छी मानी जाती है इसमें। ठीक है, तो आप आई होप समझ सके होगे कि जो ट्रेनिंग ऑफ सिस्टम के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि ये पौधों में पहली अवस्था में की जाती है और इसमें ये पद्धति 3 तरीके से अपनाई जाती है, सेंट्रल लीडर सिस्टम के नाम से, ओपन लीडर सिस्टम नाम से, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम के नाम से जानी जाती है। अब मैं बात कर लेता हूँ प्रोनिंग के बारे में। ठीक है, ठीक है, ये हमारा बोर्ड है ऐसा, आपको भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब मैं प्रोनिंग के बारे में बात करूँगा। प्रोनिंग क्या होता है, प्रोनिंग को मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रोनिंग जो होती है एक प्रकार से पौधों की आजीवन क्रिया तक क्या है ये क्रिया की जाती है, पौधों की लास्ट समय तक ये क्रिया की जाती है। उसकी अनावश्यक शाखाओं को काटने के बाद, ये ट्रेनिंग कटाई छड़ाई की बात की होती है, हमारी संगाई की जो उत्पादन क्रिया की जाती है, संगाई की जाती है, पौधों को एक सही शेप में रखना लास्ट तक होता है, उससे क्या उसे उसी आकार में बनाए रखना और उसे आने से अनावश्यक क्रिया अनावश्यक शाखाओं को काट कर क्या होता है, और जो जैसे कि हमारी जो शाखाएं जो हो रही हैं, जैसे कि हमने शाखाओं को काटा, उस शाखाओं को उन शाखाओं के बढ़ने के बाद वो जब वो शाखाओं पर फल नहीं आ रहा है तो उन शाखाओं को हम क्या एक्स्ट्रा शाखाओं को हम काट देते हैं, जिससे कि उनकी उनका शेप जो है जिस आकार में बना के रखा है हम उसी आकार में बना रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा शहरों में यदि कहीं गार्डन में क्या होगा, हमने देखा होगा कि पेड़ों का कहता है, जैसे पेड़ों का हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने पेड़ों का कहते हैं उसी शेप में बनाते रहते हैं, जैसे कि नई शाखा निकलती है हम तुरंत ही उसे काट देते हैं। आपने ये देखा होगा गार्डन में कंपनियों के आसपास में ऐसे तरह वहाँ पर हम क्या करते हैं बाद में जो क्रिया करते हैं प्रोनिंग करते हैं, जो उसमें जो पहली बार में तुमने देखा होगा जब घास लगी तो घासों को हम एक नया आकार देते हैं, तो वो हमारी ट्रेनिंग हो गई। और ट्रेनिंग के उस घास को उसी तरीके से बनाए रखना लास्ट समय तक, तो वो हमारी एक प्रकार से संगाई क्रिया हो गई। ठीक है, अब हम प्रोनिंग के बारे में बात कर लेते हैं, प्रोनिंग सिस्टम। ठीक है, प्रोनिंग ऑफ सिस्टम के बारे में मैं काली से ही लिखता हूँ जिससे याद आपको। प्रोनिंग ऑफ सिस्टम। ठीक है, संगाई की पद्धतियाँ, संगाई की विधियाँ, संगाई करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, संगाई करने की जो विधियाँ होती हैं वो कौन कौन सी हो गई। ठीक है, तो मैं आपको बात मैं इसे हिंदी में भी लिख दूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा। संगाई की विधियाँ। ठीक है, संगाई की विधियाँ, अब कौन कौन सी विधियाँ हैं मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ नंबर 1 डाल के। कौन सी होगी, एक होगी हमारी हेडिंग, एक हमारी होगी हेडिंग या हीडिंग, हेडिंग हो गई हेडिंग
हेडिंग बैक, हेडिंग बैक, ठीक है। दूसरी क्रिया जो हमारी कौन सी हो गई, दूसरी हो गई हमारी, पहली हेडिंग बैक हो गई, दूसरी थिंकिंग हो गई, दूसरी थिंकिंग, दूसरी जो क्रिया होगी वो हमारी थिंकिंग हो जाएगी। तीसरी जो हो जाएगी हमारी, तीसरी जो हो जाएगी हमारी ड्यूरिंग, ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग, ठीक है। जो चौथी जो पद्धति, चौथी विधि जो हो जाएगी हमारी प्योरिंग की, कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी प्रकार से, कौन सी विधि हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी बल्क, बल्क, बल्क प्रोगेनम, बल्क प्रोगेन, बल्क प्रोगेन, बल्क प्रोगेन, ठीक है। प्रूनिंग ऑफ सिस्टम की जो विधियां कौन कौन सी हो गई, एक हमारी हो गई हेडिंग, हेडिंग बैक, थिंकिंग हो गई, डिहॉरिंग विधि हो गई और बल्क प्रोगेन, ठीक है। ये हमारी 4 विधियां हो गई। अब हेडिंग बैक में क्या करते हैं हम, हेडिंग बैक विधि के बारे में मैं आपको बताऊं तो हेडिंग बैक में क्या होता है, हेडिंग बैक में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ बना के। हेडिंग बैक, हेडिंग बैक में ये हमारा पेड़ हो गया, ठीक है, ये हमारा पेड़ हो गया, यहाँ से ये शाखाएं निकली हैं, ये शाखाएं, ये क्या हो गया, ये हमारी शाखाएं निकल आएंगी, ठीक है। ये शाखाएं जो निकल आती हैं, उन शाखाओं को क्या होता है, जो हमारी अनावश्यक शाखाएं या एक्स्ट्रा शाखाएं जो आपस बाद में वृद्धि कर जाती हैं, बढ़ जाती हैं, तो उन शाखाओं को क्या होता है, हम यहाँ से जितनी बढ़ जाती है उतनी शाखाओं को हम क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ से काट देते हैं। तो इन शाखाओं को जैसे कि मैंने यहाँ से काट दिया, तो इन शाखाओं को काटने की क्रिया ही क्यों कहलाती है, हमारी हेडिंग कहलाती है, हेडिंग बैक कहलाती है, ठीक है। तो आई होप आप हेड बैकिंग के बारे में समझ चुके कि हम शाखाओं को क्या कहते हैं, जो शाखाएं जो होती हैं, शाखाओं में से जो शाखाएं की जो वृद्धि होती है, उस जो जो शाखाएं फैल जाती हैं, फूल जाती हैं, बढ़ जाती हैं, तो उन शाखाओं को कहते हैं काट देते हैं, ठीक है। तो हमारी ये हेडिंग हो गई, इस तरीके से हम उन्हीं शाखाओं को करते हैं, काट देते हैं दोबारा से, तो वो हेडिंग हो गई। अब हो गई हमारी थिंकिंग, थिंकिंग के बारे में क्या होता है, थिंकिंग, थिंकिंग के बारे में क्या होता है, ये 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 और ये हमारी क्या प्रकार से बन गई, क्या ये हमारा पेड़ बन गया। पेड़ के बाद जो क्या होता है हमारा थिंकिंग में, थिंकिंग में आप देखोगे तो क्या होता है, ये शाखा के कुछ भाग में शाखाएं क्या होती है, थिंकिंग, हाँ, इसमें क्या होती है, कुछ शाखाएं जैसे हमारी ये शाखाएं निकल आती हैं, इस शाखाओं से क्या होती है, शाखाएं से शाखाएं ये भी निकल आती हैं, इन शाखाओं से भी क्या होती है, शाखाएं इस तरीके से निकल आती हैं, और इन घनी शाखाओं की वजह से, और इन शाखाओं में शाखाएं निकल आती हैं, तो इन्हें हम क्या करते हैं, ये एक प्रकार से घनी शाखाएं हो जाती हैं हमारी इसमें। तो इन शाखाओं को क्या करते हैं, इन शाखाओं को क्या होती हैं, जो जो ज़्यादा 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 शाखाएं होती हैं, इनको हम क्या करते हैं, एक प्रकार से बिगड़ा या दूरी 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 बनाने के लिए, जिससे कि उनमें प्रकाश सही से हो सके, तो प्रकाश सही हो जाए, या अपना भोजन बना सकें सही से, ज़्यादा जब ज़्यादा प्रकाश इन पत्तियों को मिलेगा तो तभी तो भोजन बनाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, जब हमारी ज़्यादा पत्ती जो शाखाएं, जो घनी घनी शाखाएं हो जाती है पास में, तो उन शाखाओं को हम छटाई कर देते हैं या संगाई कर देते हैं, बाद में जो क्रिया करते हैं संगाई कहलाती है। तो इनको क्या होते हैं, जैसे हमारी ये शाखा हो गई, इस शाखा को कहते हैं, इस मुख्य वाली शाखा से क्या होता है, यहाँ से इस तरीके से हटा देते हैं, तो इनकी बीच की दूरी कैसे बढ़ जाएगी। ऐसी तरीक़ा से हम इन शाखाओं को करते हैं, इन शाखाओं को करते हैं हम इस तरीके से मेन शाखाओं से कहते हटा देते हैं, जो आज ज़्यादा शाखाएं निकलाती हैं उन एक्स्ट्रा शाखाओं को कहते हैं यहाँ से मुख्य शाखा से कहते हैं हटा देते हैं। तो इस तरीके की क्रिया की जाने वाली को हम थिंकिंग क्रिया या थिंकिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, थिंकिंग विधि बोलते हैं। किसकी, प्योरिंग की, प्योरिंग करने की थिंकिंग विधि के बारे में हम समझ गए, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ तो डिहोरिंग, डिहोरिंग विधि, ठीक है। डिहोरिंग विधि क्या है, डिहोरिंग विधि, डिहोरिंग विधि आप समझ रहे हो। डिहोरिंग विधि में इस तरीके, डिहोरिंग विधि जो होती है उसमें ऐसा होता है कि डिहोरिंग विधि में क्या होता है, डिहोरिंग विधि में ऐसा होता है जैसे आप ये जो मुख्य शाखा के जो लास्ट वाले शाखा की जो लास्ट की ये नोक जो होती है, ये वाली जिसपे
क्या होती है, नई शाखाओं को वृद्धि को बढ़ाने के लिए और फल फूलने के लिए इनको हम काट देते हैं। क्या इस मुख्य शाखा के इस नोक को क्या करते हैं, इस प्रकार से हम काट देते हैं। इस हल्की सी इस शाखा के हल्के से भाग को नोक लास्ट वाले भाग को कहते हैं कोने से हल्का सा काट देते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, काट देते हैं। तो इस इतनी सी जब इतनी सी शाखाओं को जब हम काटते हैं पौधों के अंदर से, तो उस शाखा को कहते हैं थिंगिंग क्रिया बोलते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, थिंगिंग बोलते हैं। ठीक है, तो थिंगिंग को आप समझ गए। संगाई हेडिंग के बारे में समझ गए। हेडिंग क्या होता है, हेडिंग को आपने समझा कि हेडिंग में क्या होती है, शाखाएं जो होती हैं, शाखाओं को क्या करते हैं, बीच से क्या करते हैं, जो शाखाओं को काट देते हैं। हेडिंग में क्या करते हैं, हम यहाँ से शाखाएं को काट देते हैं, एक्स्ट्रा शाखाएं जो होती हैं वो निकल आती हैं, उनको क्या करते हैं, काट देते हैं। और आपको जो मैंने थिंकिंग बताया है, संगाई की हेडिंग के बाद थिंकिंग, थिंकिंग में जो मैंने आपको बताया था, थिंकिंग में क्या करते हैं, जो शाखाओं में से शाखाएं और निकल आती हैं, उन शाखाओं को क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। जैसे कि इन शाखाओं में से और शाखाएं जैसे निकल आती हैं, उन शाखाओं को थोड़ा कुछ घनी शाखाओं को क्या करते हैं, हम रिमूव कर देते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, थिंकिंग बोलते हैं। डीहॉरिंग विधि जो होगी, डीहॉरिंग विधि में आपने समझा ही है कि ये जो हमारी शाखा होगी, इस शाखा के इस लास्ट वाले जो भाग को कहते हैं हम काट देते हैं। इस लास्ट वाले भाग को हल्के से भाग को काट देते हैं थिंकिंग में। ठीक है, जिससे कहते हैं पेड़ पौधे अच्छे तरीके से फैले और भी शाखाएं यहाँ पर बने। जैसे कि जब कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जैसे कि होती हैं यहाँ पर क्या होती है, जो कोने पे ही क्या होती है, फल बनते हैं। तो उस फलों को कहते हैं हम काट देते हैं। जब हम यहाँ से काट देंगे तो यहीं और शाखाएं छोटी छोटी निकलेंगी, तो इन शाखाओं पर क्या होगा, फूल बनेंगे। इसलिए हम ये क्रिया को अपनाते हैं। ठीक है, थिंकिंग वाली क्रिया कुछ पौधों में। ठीक है, अब हमारी एक क्रिया और रही। कौन सी क्रिया हो गई, बल प्रोगिन। बल प्रोगिन क्रिया क्या होती है, बल प्रोगिन क्रिया में आपने देखा होगा, बल प्रोगिन